हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे इंटीग्रेशन के प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन एक जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको देखो और देखो कि कैसे ये सॉल्व होने वाला है। तो देखिए, ये आपका है सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आप पहले करेंगे क्या, ध्यान दीजिए। पहला स्टेप आप क्या कीजिए, यहाँ पे इसको तोड़ लीजिए। कैसे तोड़ेंगे आप इसको आप तोड़ लीजिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स में। अब तोड़ने के बाद आपको यूज करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, यहां पे ऐसा मत सोचना कि यार कुछ ऐड कर लोगे आप या सेक स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर दोगे 1 + tan स्क्वायर एक्स। अगर ऐसा कर लोगे फिर से फंसोगे, फिर फॉर्म आपकी फंसती चली जाएगी और आपका आंसर नहीं निकलने वाला है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ क्वेश्चन कि आपको एक्जैक्टली कैसे करना है। तो यहाँ पे आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स में टूट गया। अब आप यहाँ पे लगाओगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में करते हैं, एक फंक्शन को छोड़ देते हैं और एक को इंटीग्रेट करते हैं। माइनस जिसको छोड़ा है उसका डिफरेंशिएशन, इनटू में जिसको पहले इंटीग्रेट किया है उसका इंटीग्रेशन, दोनों का प्रोडक्ट जो भी निकल के आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। ये इसका तरीका है। तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, यहां पे हम सेक एक्स को छोड़ने वाले हैं। तो सेक एक्स को हम छोड़ देंगे और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। तो यहां पे इसको tan x लिख देंगे। माइनस यहां पे जिसको छोड़ा उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन जिसको छोड़ा है वो सेक एक्स tan x होगा, सेक एक्स tan x। यानी इसको एक काम और करना जो मैं यहाँ पे करना भूल गया, इसको आप पहले लेट कर लो, इसको आई लेट कर लो। यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप आई लेट कर लो। पहला स्टेप आपको क्या करना है, इसको आई लेट करना है ताकि आपकी आगे चल के गलती ना हो। ठीक है, बाद में आप इसको आई लेट करके करोगे, फिर थोड़ा शिफ्ट करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन पहले ही इसको क्या कर लो, आई लेट कर लो, क्योंकि इसमें एक फॉर्म बनेगी जो कि बहुत काम की है। तो यहाँ पे मैं इसको आई लेट कर चुका हूँ। तो ये सेक एक्स tan x हो गया और यहाँ पे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स tan x इनटू में सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जिसको पहले आपने लिखा है कितना, tan x लिखा है, तो वापस इसको यहाँ tan x लिख दो। अब इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आया उसका इंटीग्रेशन, ये इसका तरीका है। ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। आई आपका एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा सेक एक्स tan x। अब ध्यान दीजिए, ये है सेक एक्स और ये tan x, तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू में tan स्क्वायर एक्स। आई एज इट इज रखिए, इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिखना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट कीजिए इसको ऐसे ही। माइनस अब यहां पे आप फॉर्मूला लिख दीजिए किसका, tan स्क्वायर एक्स का। वो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। बाकी आप समझदार हैं यार, मुझे पता है फॉर्मूले आपने याद किए होंगे और ये tan का फॉर्मूला है भाई, इतना जोर तो नहीं डालना चाहिए इसके ऊपर। आई एज इट इज रहेगा, ये आप लिखो वापस से कॉपी पेस्ट सेक एक्स tan x माइनस अब इसको सेक एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा सेक क्यूब एक्स dx। मतलब उसको मल्टीप्लाई करके तोड़ दो, अलग अलग कर दो, यानी अलग अलग उसका इंटीग्रेशन करेंगे। और ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का सेक एक्स dx। डन। अब देखो, ये आपने इसको हाईलाइट किया है, स्टार्टिंग से आपने क्या किया, इसको हाईलाइट किया है, तो इसकी जगह वापस से आप आई लिख दोगे। तो मैं अगले स्टेप में आपको दिखा देता हूं क्या है ये आपका आई इज इक्वल्स टू सेक एक्स tan x। ये आई हो गया वापस से, और यहां पे इंटीग्रेशन किसका, सेक एक्स का। तो भाई इस आई को इधर ले जाओ, तो ये 2i हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक एक्स tan x। अब सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग में, अच्छा ये प्लस है दोस्त, नेगेटिव कहां से आएगा, लॉग में सेक एक्स प्लस tan x। बस काम खत्म यार, प्लस सी कर दो लास्ट में, या सी लास्ट में भी करोगे तब भी चलेगा, यहां पे भी सी मत लगाओ। ठीक है, सी लास्ट में करेंगे बिल्कुल ही, छोड़ दो इसको। तो ये आपका कितना आ गया, आई इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ये सेक एक्स इंटू tan x प्लस लॉग सेक एक्स प्लस tan x। ये tan x है दोस्त, कंफ्यूज मत होना। और यहां पे ये आपका ब्रैकेट लग गया, लास्ट में सी आपने लगा दिया, खत्म, ये आपका आ गया। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है दोस्त, ये कुछ भी नहीं है, ये आपका tan x है। मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ये क्या है, tan x है। ठीक है, और आप चाहो तो 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करके अगले स्टेप में लिख दो, और 1/2 को इस लॉग वाले के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो, आंसर आ गया आपका। और मान लो अगर गलती से मैंने पहले सी ऐड कर दिया होता तो ये 2 सी के नीचे भी आता, तो c/2 भी आपका दूसरा कांस्टेंट निकल गया था, मैं c/2 को फिर से c1 लिख देता, आपका आंसर आ चुका था। तो एक बहुत ही अच्छा सवाल है, 4 मार्क्स में आपसे पूछा गया है, और देख लो कौन से ईयर में पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपका कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्त। ठीक है, अगर ऐसे और भी वीडियोस आपको देखने तो आज ही डाउनलोड करो अरुण मैथ्स जी मैप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।